नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में 20 फरवरी को नई सरकार का गठन हो गया। शालीमार बाग विधानसभा से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि नई दिल्ली सीट से विधायक प्रवेश वर्मा सहित 6 विधायकों को सरकार में मंत्री बनाया गया है। ऐसे में इस बीच शुरू से लेकर अंत तक यह चर्चा तेज थी कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को ही बनाया जाएगा, और साथ ही यहां पर जब रेखा गुप्ता का नाम निकलकर सामने आया तो प्रवेश वर्मा को डिप्टी CM बनाए जाने के भी दावा यहां पर ठोका जा रहा था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, जिस पर अब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा तंज कसा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर ट्वीट कर लिखा, खेला हो गया, दिल्ली में तो खेला हो गया। हमारे दिल्ली देहात के भाई प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को तो डिप्टी CM भी नहीं बनाया। मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन CM और मंत्रियों के नाम का ऐलान होना था, उस दिन खबर चल रही थी कि प्रवेश वर्मा को डिप्टी CM बनाया गया है, और कभी यह खबर नहीं आई कि ऐसा नहीं हुआ है। वहीं अब अचानक से बिल्कुल प्यार से इस खबर को अखबारों में डाल दिया गया है कि प्रवेश वर्मा PWD मंत्री हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो जारी कर कहा, दिल्ली की राजनीति बड़ी दिलचस्प है। जाट होना आपके लिए पॉलिटिकली फायदेमंद था, लेकिन कहीं इस वजह से प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते बनते रह नहीं गए। कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर 36 बिरादरियां हैं, तो वहां का जो ध्रुवीकरण था वो 1 बनाम 35 का था। उन्होंने यही ध्रुवीकरण यहाँ इस्तेमाल किया, जाट बनाम नॉन जाट। जब हरियाणा के जाट बेटियां अपने इज्जत पर हाथ डालने के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए जंतर मंतर पर बैठी और ओलंपियन लड़कियों के साथ पुलिस ने काफी बदतमीजी की। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने कभी भी एक कंसोलेशन प्राइज जाटों को दिया हुआ है। राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ हैं, ये जाटों के नाम की रॉयल्टी खा रहे हैं। आज जाटों के नाम के जो भी कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो उनका नेतृत्व करते हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपनी राजनीति बचाने के लिए क्या किया जाए। दिल्ली की राजनीति बड़ी ही दिलचस्प है। आज जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार बनी और उनकी CM ने शपथ लिया, तो उस दौरान जो तस्वीर बार बार दिखाई जा रही थी वो थी नई दिल्ली सीट से जीते विधायक और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा की। सौरभ ने आगे ये भी कहा कि ऐसे में प्रवेश वर्मा की तस्वीर बार बार क्यों दिखाई जा रही है, क्यों सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर उनका नाम सामने आ रहा है। इसका कारण यह है कि उन्होंने नई दिल्ली में जिस तरह से चुनाव लड़ा, जो हथकंडे उन्होंने चुनाव के दौरान अपनाए और जिस तरह से प्रशासन चुनाव में उनका पूरा साथ दिया, वे दिल्ली के पूर्व CM और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने में कामयाब रहे, जो कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि प्रवेश वर्मा 2025 चुनाव के जॉइंट किलर हैं। साथ ही जिस तरह से दिल्ली चुनाव के दौरान उनके हाव भाव थे, उससे माना यह जा रहा था कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसका बड़ा कारण यह था कि वह पूर्व CM के बेटे हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, और सबसे बड़ा कारण वो जाट समुदाय से आते हैं, जो कि राजनीति में अच्छी डोमिनेंट पोजीशन में मानी जाती है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि कहीं इसी वजह से तो प्रवेश वर्मा CM बनते बनते नहीं गए। अब ऐसे में सौरभ भारद्वाज के इस बयान के बाद प्रवेश वर्मा को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रवेश वर्मा सौरभ भारद्वाज के इस बयान पर किस तरह से पलटवार करते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।